बोलिए दस लक्षण महापर्व की, बोलिए उत्तम त्याग धर्म की। देखिए ये तो कि इतने दिनों तक यहाँ पर पूरा पंडाल भरती रहता था। आज एकदम से मतलब क्या है कि ये सब व्रत किए हुए हैं, उनके यहाँ तो किसी के यहाँ विनती होगी या उसी चक्कर में सब लोग इधर उधर हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। और मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ। दस लक्षण महापर्व में जो व्रती भाइयों की तरफ से पारना में नाश्ता और सामूहिक भोज होने वाला है, उसमें जिन्होंने भी उसमें सम्मिलित हुए हैं तो वो अपनी राशि महावीर स्थल में सौभाग्य जी गंगवाल को जमा करा देंगे। दूसरी सूचना ये है कि अपना क्षमावाणी का कार्यक्रम रविवार को है। क्षमावाणी का कार्यक्रम रविवार को महावीर धर्म स्थल में होगा। देखिए क्षमावाणी पूनम की होती है या एकम की होती है जो है सोमवार को, पर क्या है कि अपने यहाँ रविवार है और उसी दिन है, तो क्षमावाणी का यहाँ पर जो कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम वो महावीर धर्म स्थल में होगा। और उसका जो अभिषेक वगैरह का कार्यक्रम, पूजा का कार्यक्रम 11:30 बजे से प्रारंभ होगा। यहाँ पर 11:30 बजे से क्षमावाणी का कार्यक्रम, फिर भी बता रहा हूँ आपको, बोर्ड भी लिख दिया गया है और बाकी मैसेज भी आ जाएगा। और कार्यक्रम रविवार के दिन है, सोमवार को नहीं है, रविवार के दिन ही है क्षमावाणी का कार्यक्रम। और 16 कारण का जो व्रत किए हैं उनका जो पारना में जो नाश्ते की जो व्यवस्था की गई है वो पंचायत के तरफ से की गई है। वो महावीर भवन में पंचायत के तरफ से उनके नाश्ता का किया गया है। हाँ, वो मंगलवार को है, व्रतियों का है जो पारना है 16 कारण वालों का, वो मंगलवार को है। मंगलवार को जो महावीर भवन में होगा। देखिए जो व्रत किए 10 लक्षण पर या 16 कारण के, जिनको भी अगर कोई मिठाई लेनी हो तो 14 के दिन 10 बजे से 4 बजे तक महावीर भवन में दी जाएगी, 6वें तल्ले पे। उसमें अपना नाम आप मनोज जी विनायकों को लिखा देंगे, पहले से लिखा देंगे तो उसी हिसाब से वो पैक करके रखेंगे। तो ये सब सूचना है, इसके अंदर में समय का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। मंदिर में भी ये सूचना काल दे दी जाएगी, आपको ध्यान रखेंगे। अब मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आज उत्तम त्याग धर्म के ऊपर में हम लोग को प्रवचन दे के लाभ देवें। इसका वॉल्यूम बढ़ाओ भैया। इसको ऐसे घुमा दो इसको। हेलो 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 ओम हेलो मैडम। आइए प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाओणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे। मंगलं
मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री गिरिराट नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री गिरिराट महावीर भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, 2.5 द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की जय। एक बार की बात है, पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का संघ के साथ में विहार चल रहा था। समय था सर्दी का और उस ठंड के समय में जैसे दिगंबर मुनि का वेश होता है, जैसे मुनि महाराज बिल्कुल नग्न तन से युक्त होकर के पैदल विहार करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो या कोई सा भी मौसम हो, उसमें हमेशा जो पद विहार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि की साधना होती है। और पूज्य आचार्य भगवंत भी अपने संघ के शिष्यों के साथ में विहार कर रहे थे। विहार करते करते अचानक से, चूंकि ठंड का समय था, जितना सोचा था कि इतना किलोमीटर विहार कर लेंगे, और साथ में चलने वाले श्रावकों ने एक व्यवस्था के रूप में कि जहाँ तक पूज्य आचार्य भगवंत का संघ पहुँच जाएगा वहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था की थी। लेकिन संयोग कुछ इस प्रकार का बना, व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बनी कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और मार्ग में ही पूरे संघ को विश्राम करना पड़ा। अब मार्ग में जहाँ पर दूर दूर तक कोई कमरा तक नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, जहाँ कोई किसी प्रकार की कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में पूरे संघ को खेत में खुले आसमान के नीचे विश्राम करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वो खेत जो था वो अभी कुछ दिन पहले उसकी फसल काटी गई थी, और फसल काटने के बाद में जो छोटे छोटे डंठल रह जाते हैं, डंठल समझते हैं ना, वो छोटे छोटे डंठल जो थे वो वहाँ पे इकट्ठे होके पड़े हुए थे। सर्दी का समय था, चूँकि संघ में चटाई का भी त्याग उस समय हो चुका था, तो न नीचे चटाई बिछाना न ऊपर चटाई बिछाना। नीचे लोगों ने पाटा बिछाने की कोशिश की, लेकिन अब इतनी दूर से कहाँ से लेके आए। फिर भी जिन मुनि महाराज के नीचे तो त्याग नहीं था, चटाई विशेष रूप से ऊपर ओढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है, तो नीचे चटाई बिछा ली थी।
श्रावकों के मन में विचार आया कि मुनि महाराज इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे सर्दी के समय सो रहे हैं, चटाई ओढ़ना नहीं है, अब क्या इनके ऊपर डालें ताकि इनकी ठंड रुक जाए। तो वो जो सूखे सूखे डंठल थे, श्रावकों ने सोचा मुनि महाराज सो गए हैं, यही उनके ऊपर डाल देते हैं, कम से कम थोड़ी ठंड से तो बचेंगे। अब रात में विश्राम के समय मुनि महाराज बोल भी नहीं सकते, चुपचाप मुनि महाराज सो रहे हैं और श्रावक लोग वैयावृत्ति की भावना से उनके ऊपर उन्होंने ठंड में वो डंठल डाल दिए। सुबह जब देखा तो चूंकि वो डंठल थे सूख के कड़क हो जाते हैं, तो कोई कहाँ चुभ गए, कोई कहाँ चुभ गए। मुनि महाराज के किन्हीं किन्हीं के खरोंचे आ रही है, क्या हो रहा है। सुबह जल्दी ही सूर्योदय होने से पहले जब उजाला हो जाता है तो विहार हो गया। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने ये प्रसंग सुनाया था, उस समय वो संघ में ही थे, बाद में धर्म प्रभावना के लिए पूज्य आचार्य भगवंत के आदेश से उपसंग बनाया। आचार्य श्री चूंकि विनोद प्रियता उनके अंदर बहुत ही बड़े, मुस्कुराते रहते थे हमेशा और किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करते थे। तो उन्होंने जैसे ही विहार शुरू हुआ, सब साधु महाराज साथ में चल रहे थे, तो महाराज आचार्य भगवंत ने पूछा, कहो कैसी रही रात। बड़े मुस्कुराते हुए आचार्य श्री ने कहा, बताओ कैसा लगा। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, महाराज बस ऐसा लगा कि काश एक चटाई और होती, एक चटाई और होती तो हम नीचे बिछाने के साथ साथ ऊपर भी ओढ़ लेते। आचार्य श्री देखो कितनी सूक्ष्मता की बात अगली जो मैं कह रहा हूं। आचार्य श्री पुनः बोले, वाह देखो कितनी अच्छी बात है, कम से कम तुमको चटाई ही तो याद आई, अपने छोड़े हुए त्याग किए हुए रजाई गद्दे तो याद नहीं आए। इसे कहते हैं उत्तम त्याग धर्म। चटाई का त्याग नहीं है तो मन में यही भाव आया कि नहीं एक और चटाई मेरे को ओढ़ने को मिल जाती, बिछाने के साथ साथ तो मेरा काम हो जाता। लेकिन जिस वस्तु का मैंने त्याग कर दिया है, अब ऐसी स्थिति बोलो याद आ सकता है कि नहीं। घर गृहस्थी में अपन ओढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में याद आ सकता है। आचार्य श्री ने कितना बड़ा संदेश दे दिया उस एक लाइन में। चलो कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें अपने त्याग किए हुए छोड़े हुए रजाई गद्दे तो याद नहीं आए। जब त्याग धर्म की महिमा का वर्णन हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जब त्याग की हम बात करते हैं, मुनिराज उत्तम त्याग धर्म का उत्कृष्ट रूप से पालन करते हैं और उस त्याग धर्म को अपनाते हुए वो सब कुछ छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण के लिए। जहाँ आत्म कल्याण का उद्देश्य हो, जहाँ आत्मा के अंदर आत्मा को प्राप्त करने की मन में भावना हो, तब उस समय बाहर के सभी सांसारिक वैभव धन संपत्ति सब छूट जाती है। उत्तम त्याग धर्म के दिन हम अक्सर दान की भी बात किया करते हैं। और त्याग धर्म और दान धर्म में बहुत थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अगर अपन इस पे विषय पे बात करें, त्याग धर्म का पालन सिर्फ मुनिराज करते हैं, श्रावक नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे हम करते तो हैं, बोलो आलू का त्याग है कि नहीं, रात्रि भोजन का त्याग है, तो हम भी तो त्याग कर रहे हैं। उत्तर मिलेगा ये त्याग नहीं, ये संयम है, ये नियम है। संकल्प पूर्वक हमने आजीवन या कुछ समय के लिए जिस वस्तु का त्याग किया है वो श्रावक की दशा में संयम की कोटि में आता है, नियम की कोटि में आता है। लेकिन जहाँ त्याग होता है वहाँ संपूर्ण का होता है। बताओ हमने संपूर्ण तो नहीं छोड़ा ना। अभी गृहस्थ में है, क्या परिग्रह का त्याग कर दिए? नहीं किए।
त्याग मुनि महाराज ही कर पाते हैं, उत्तम त्याग धर्म का पालन, लेकिन जो दान है उस दान धर्म का पालन मुनिराज भी करते हैं और श्रावक भी करते हैं। इसकी आवाज बढ़ाना मेरी। त्याग धर्म मुनिराज मात्र बस, लेकिन दान धर्म जब हम 4 प्रकार के दान की बात करते हैं, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार दान, इन 4 प्रकार के दान में से मुनि महाराज भले आहार दान नहीं कर सकते, औषधि दान नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान दान और अभय दान मुनिराज करते हैं। धर्म का उपदेश देकर के, शिक्षा देकर के, स्वाध्याय करके, कराते हुए, आज सोचो कितने महान मुनिराज हैं। प्रातः काल के समय जहाँ जहाँ मुनि महाराज का वास होता है, जिस जिस नगर में, जिस जिस ग्राम में, वहाँ सुबह सुबह श्रावकों के निवेदन पर उनकी 1-1.5 घंटा दिव्य देशना सुनने का मौका मिलता है। हम धन्य हैं। चतुर्थ काल में तो अधिकांश मुनि महाराज जंगलों में निवास करते थे, लेकिन जंगलों में रह करके भी उन्होंने जो शास्त्र लेखन करके अपने जीवन का कल्याण करने के साथ साथ दुनिया को जो ज्ञान दान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसी प्रकार संसार के सभी जीवों के प्रति, प्रत्येक प्राणियों के प्रति अभय का भाव, किसी को कोई कष्ट ना हो, सभी जीव मुझसे भय रहित रहें। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक की किसी की भी विराधना करने का मन में भाव ही नहीं आता। आपको क्या लगता है, जब अपन चलते हैं ना, जब अपन चलते हैं ना, तब ये धरती कांपती है। जब हम किसी गाड़ी में बैठ करके विहार करते हैं, चलते हैं, तब उस समय उस सड़क पर स्थित जो जीव होते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र प्राणी, वो कांपते हैं। उनके अंदर भय सताता है, अरे इतना बड़ा वाहन आ रहा है, अब ये मेरे को कुचल डालेगा। हम भय से रहित नहीं हो सकते, हम दूसरों को भय से रहित नहीं कर सकते। 4 प्रकार के दान में हम अभय दान नहीं दे सकते। अभय दान का मतलब, जैसे अपन अपनी भाषा में, जाओ मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा, मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन हम गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं क्या ऐसा? बताओ। कितने जीवों की हम हिंसा करते हैं, वनस्पति कायिक, एकेंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, सारे, और त्रस जीव भी हमसे डरते हैं। कोई कोई बलवान जीव होते हैं जिनसे हम डरते हैं। हाँ, कोई शेर सामने आ जाए तो, सांप सामने आ जाए तो फिर हम डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़ा है, हमसे ताकतवर है, उसके अंदर विष है, जहर है, तो हमें लगेगा काट खाएगा। लेकिन सोचिए जरा, जो छोटे छोटे क्षुद्र प्राणी हुआ करते हैं, दिगंबर मुनि महाराज सभी को अभय दान देते हैं, मेरे से कोई मत डरो, तुम्हें कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए मुनिराज 4 प्रकार के दान में से 2 प्रकार का दान करते हैं, ज्ञान दान और अभय दान। ये 2 दान श्रावक के लिए नहीं कहे गए। श्रावक के लिए आचार्य भगवान रत्नकंडक श्रावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी महाराज ने इन्हीं 4 दानों की चर्चा करते हुए ज्ञान दान और अभय दान के स्थान पर उन्होंने चर्चा की उपकरण दान और वसति का दान। श्रावक की अपेक्षा से उपकरण, जैसे मुनि महाराज को 3 उपकरण मुख्य हैं, पिच्छी है, कमंडलू है और शास्त्र है। अथवा इसके अलावा कोई कॉपी पेन चाहिए, कोई पेंसिल चाहिए, साधना के निमित्त में जो वस्तु चाहिए, उपकरण। जैसे किन्हीं मुनि महाराज की आंखों की दृष्टि कम हो गई और हमें लग रहा है, महाराज का भी भाव है कि नहीं, अब मुझे पढ़ने में नहीं आ पाता है, आहारचर्या में भी देखने में दिक्कत आती है, तो महाराज जी हम आपका चश्मा बनवा देते हैं। ये उपकरण दान है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी वस्तु, ऐसा उपकरण जो उनकी साधना में निमित्त बने, साधन में नहीं, भोग विलास में नहीं। मैंने पहले भी कहा था,
नहीं तो गुवाहाटी वाले तो बड़े दानवीर है। हाँ महाराज मोबाइल चाहिए, लो महाराज, एंड्रॉयड ये लो, कौन सा, हाँ कोई महाराज मांगे पैसा चाहिए तो लो महाराज, लो पैसा हम दे रहे हैं आपको। भूल करके नहीं देना, ये उपकरण दान या दान ही नहीं है, और पाप लगेगा उल्टा, पुण्य तो बहुत दूर की बात है। कोई मांगे तो नमोस्तु करके आ जाना, कोई चिंता नहीं है, कोई अवमानना नहीं है, कोई अपमान नहीं किया आपने। ऐसा मन में बिल्कुल मत लाइए कि हमने किन्हीं साधु का अपमान कर दिया। अगर ऐसे साधु अगर हमसे मांग रहे हैं और फिर हम वहाँ से बच के निकल रहे हैं तो समझना हमने अपने धर्म का पालन किया है। इसके अलावा उपकरण दान के अलावा वसति का दान, वसति का मतलब होता है साधु संतों के लिए निवास स्थान बनवाना, संतशाला बनवाना, जहाँ मुनिराज आरिका माताजी चतुर्विध संघ ठहर करके रह करके बहुत अच्छी तरह से साधना कर सके, बहुत अच्छी प्रकार से अपनी चर्या का पालन कर सके। नहीं महाराज हम तो क्या गुवाहाटी वाले हैं तो हमको बढ़िया आप तो जहाँ 5 स्टार होटल के जैसे कमरे होते हैं ना वैसे कमरे बना के आपको देंगे, आप तो पधारो तो महाराज, बढ़िया सब जगह एसी लगा हुआ होगा, लेट बाथ बिल्कुल फ्लश वाले लेटरिन बाथरूम सब बढ़िया, आओ पधारो महाराज। वसति का दान में जितना पुण्य कमाना चाहते हो उससे ज़्यादा पाप लग जाएगा। अगर ऐसी वस्तुएं हम दान करेंगे तो, साधु की बात कर रहा हूँ, हाँ श्रावक के लिए आप धर्मशाला बनवा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जिसके निमित्त से जो कार्य हमारे मन में परिणाम आ रहा है, संतशाला उसी रूप में होनी चाहिए जहाँ खुला हुआ हो, जहाँ हवा प्रकाश बहुत अच्छे से आए, जहाँ जंगल जाने के लिए मुनि महाराज के लिए स्थान हो। ऐसे स्थान का निर्माण कराने में हमको वसति का दान का पुण्य लगता है। और आहार दान और औषधि दान तो हम सभी जानते ही हैं। आज ही सुबह पूजन में हम पढ़ रहे थे, आरिका पूर्णमती माता जी ने जो लिखा जयमाला में, जो व्यक्ति आहार दान देता है वो जीवन में कभी भूखा नहीं मरता। जो व्यक्ति औषधि दान करता है वो कभी जीवन में रोगी नहीं होता। टिट फॉर टेट, बहुत सीधा सा है। हमारा जैन दर्शन इतना सीधा है, इतना सीधा है कि दुनिया का और कोई दर्शन सीधा है ही नहीं, इतना सीधा है। आप तो बहुत सीधे सीधे से, आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, हाँ गृहस्थ में पैसा के बिना कैसे काम चलेगा, बस कुछ मत करो पैसा दान करो। बोले कैसी बात कर रहे हो, बोले हाँ पैसा चाहिए तो पैसे का दान करो, आहार भोजन हमें हमेशा मिलता रहे, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे, खाने पीने की कोई कमी नहीं आए तो चौका लगाओ, आहार दान दो मुनिराज को, चतुर्विध संघ को। टिट फॉर टेट, बहुत सीधी सी बात समझना। अगर हमारे पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ हो सकता है सबके पास ही हो, नहीं हो तो सुनो, और चाहिए तो सुन लो, उसमें क्या है। हाँ एक से थोड़ी अपना पेट भर रहा है, फिर भी चाहिए अपन को तो। अगर रहने के लिए मकान नहीं है और आप चाहते हो कि मेरा बहुत सुंदर मकान बने, तो जरा मुनिराज के लिए एक कमरा बनवा दीजिए संतशाला में। उस दान का ये पुण्य हमको प्राप्त होगा कि बहुत जल्दी हमारे लिए भी एक नहीं 2 4 10 फ्लैट वाला, कमरों वाला, जो आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। टिट फॉर टेट वाली कहानी है, इधर दान दो और उधर दान का पुण्य प्राप्त करो। दान दुनिया की एक ऐसी वस्तु है जो श्रावक का पहला कर्तव्य है। दानम पूया मुखम सावय धम्मम न साविया तीर्ण विणा। आचार्य कुंद महाराज की जब इन वचनों को सुना, दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है पहला। अगर कोई श्रावक नहीं करता तो वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। इतनी बड़ी बात आचार्य महाराज ने लिख दी। अपनी शक्ति अनुसार जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, उतना हमको दान देना चाहिए। लेकिन प्रश्न वही बनेगा कि दान कितना दें और किसको दें। दो, किसको दान दें? दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, सुपात्र भी हैं, कुपात्र भी हैं, अपात्र भी हैं।
देने वाला दाता कहलाता है, लेने वाला पात्र कहलाता है। कभी मन में विचार किया? एक नया चिंतन दे रहा हूं। बहुत बार हमारे मन में ये विचार आता है कि जब हम दान देते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। मैंने दान दिया, अरे साहब मैंने लाखों रुपए का दान दिया, अरे साहब मैंने करोड़ों रुपए का दान दिया, ये मंदिर मैंने बनवाया, मेरे पिताजी ने ये वेदी बनवाई, ये भगवान मैंने विराजमान किए। ये अहंकार जब मन में आ जाए तो जरा इस चिंतन को याद कर लेना कि दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है। सोचना, नया विषय दे रहा हूं। हमारे मन में दुनिया अब तक यही सोचती है ये दान देने वाला और बड़े महादानी हो साहब, इनका सम्मान करो, कितना बड़ा व्यक्ति है ये। बोलते हैं कि नहीं? बोलो। तो लाखों रुपए करोड़ों के दान देते हो, यार कितना बड़ा व्यक्ति है ये। अरे भाई, उसने दान जहां दिया है वो स्थान क्या उससे बड़ा है? बोलो। किसी ने मंदिर बनवाने में दान दिया, मंदिर बड़ा या दान देने वाला बड़ा? थोड़ा तेज बोलो। मंदिर। मुनिराज को हमने आहार दान दिया तो दान देने वाला बड़ा या दान लेने वाला बड़ा? बोलो, बोलते जाओ। दान लेने वाला। मुनि महाराज जिनको वो दान दे रहा है वो बड़े महान है, उत्कृष्ट है, उनकी विनय करके दान करो। और बहुत बड़ी बात अगर कहूँ तो अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लेना, जो दान दे करके मान और अहंकार करते हैं कि मैंने दान दिया है, मैं अगर दान नहीं देता तो क्या होता? अरे मूर्खानंद, तेने दान दे करके अपने श्रावक का पुण्य कमाया है। अगर तुम दान देना चाहो, दुनिया में कभी ऐसा स्थान में मिल जाएगा जब तुम्हारा मन करेगा मुझे दान देना है और दान लेने वाला नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? बोलो। हम किसी को कुछ देना चाहें, किसी को कुछ देना चाहें और वो हमको मना कर दे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्या करोगे? बोलो। आप बोलोगे नहीं नहीं और भी ये लेने वाले ये बोलोगे, ये बोलोगे और भी ये लेने वाले। तो लेने वाले और जो हैं सुपात्र, कुपात्र और अपात्र का विचार कीजिए। सुपात्र भी उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ दिगंबर मुनि महाराज हों वो उत्तम सुपात्र के अंतर्गत आते हैं। मध्यम सुपात्र के अंतर्गत जहाँ आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, ऐलक जी, प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं होते हैं वो मध्यम पात्र में आते हैं। और जहाँ हम जैसे आप जैसे सब श्रावक लोग हैं, साधर्मी बंधु हैं, ये सब जघन्य सुपात्र में आते हैं। आचार्यों ने लिखा है सुपात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। उत्तम को उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को देने वाले को मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को देने वाले को जघन्य भोग भूमि। लेकिन पात्र सुपात्र होना चाहिए। अगर हम कुपात्र को दान देंगे, और कुपात्र में आचार्यों ने परिभाषा बनाई है, जिन्होंने वेश तो किसी धार्मिक व्यक्ति का धारण किया, बना तो वो धार्मिक व्यक्ति है, चाहे मुनि है, चाहे आरिका है, चाहे कोई भी रूप में, भैया जी रूप में, दीदी रूप में, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है, गलत काम कर रहा है, छल कपट से उसने वो वेश धारण किया, मन में कुछ और चल रहा है। जैसे वो क्षुल्लक जी जिन्होंने छत्र चुराया था, उपगुहन अंग की कहानी में अपन पढ़ते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कुपात्र की कोटि में आते हैं। आचार्यों ने कथन किया उस कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। भले उस भोजन को फेंक देना, लेकिन कुपात्र को दान मत करना। और तीसरा है अपात्र, जो पात्र ही नहीं है। जैसे सामान्य दीनहीन गरीब लोग, भिखारी लोग, इनको दान देने से हमें पुण्य की प्राप्ति सामान्य रूप से तो हो जाएगी, लेकिन पात्र दान का फल नहीं मिलेगा। पात्र को देने का जो फल मिलता है, जो दान का फल मिलता है, जो निर्जरा होती है, इसको कम क्यों कर दिया थोड़ा सा, जो निर्जरा होती है वो उसको नहीं होगी। वहाँ सामान्य फल बताया उसका, बीज के समान उस दान को जानो। रयण सार में अभी अपन ने स्वाध्याय जब कर रहे थे
कितना अच्छा वर्णन आचार्य कुंद महाराज ने कहा कि हम उस बीज को कहाँ बो रहे हैं। जिस स्थान पर उस बीज को बोया जा रहा है उसकी फसल उसी अनुसार प्राप्त होगी। अगर आपने बंजर भूमि में बीज बोया है तो बोलो, बताओ कितनी फसल आएगी लौट करके? हैं? लौट करके तो आना दूर की बात, जो डाला है बीज वो भी बर्बाद हो जाएगा, वो बीज भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस पात्र को हम दान दे रहे हैं, अगर वो कुपात्र है, अगर वो अपात्र है, तो उस स्थिति में उसका दिया गया दान भी व्यर्थ चला गया। पुण्य तो बहुत बात की बात है। और यदि हमने योग्य भूमि में दान दिया, उर्वरा शक्ति से युक्त भूमि में हमने बीज बोया, तो वो कालांतर में एक छोटा सा बीज वट वृक्ष के समान कितना विशाल होकर के फल देता है। उसी प्रकार जो सुपात्र को दान करते हैं, उत्तम मध्यम जगन्य की अपेक्षा से उनका वो दान वट वृक्ष के समान बहुत अधिक फलदायी होता है। और उस फल को प्राप्त करना, भले ही हमारी भावना, हमारा दान देना कर्तव्य है, दान देना हमारा धर्म है, और उसी दान धर्म को समझते हुए आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। हम श्रावक हैं। एक लाइन अभी अपन ने सुबह पूजन में पढ़ी थी, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही। बोलो ना, याद नहीं है क्या? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बोध माने ज्ञान को। चाहे महाराज हो चाहे श्रावक हो, दोनों को दान देना जरूरी है, आवश्यक है, कंपलसरी है। हाँ, बिल्कुल कंपलसरी। जैसे मैंने सुबह कहा था ना, बिल्कुल कंपलसरी एग्जाम पेपर है, उसके बिना पास नहीं होगे। प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार दान कीजिए। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हमको दिख रहे हैं, ये दानी लोग, और दान का ये परिणाम, दान का ये फल हमको साक्षात दिख रहा है। जिसके पास पहले कुछ नहीं था, आज उन्होंने दान देना शुरू कर दिया तो वारे न्यारे होने लग गए। ये सामने साक्षात फल दिखाई दे रहा है। इसलिए दान का भाव अपने अंदर हमेशा लाइए। लेकिन फिर निवेदन करूंगा, दान करते हुए मन में मान नहीं आना चाहिए, अहम भाव नहीं, अहंकार नहीं, मन में इस तरह का परिणाम नहीं, मैंने दान दिया। उस दिन जब भी ये मन में भाव आए, ये विचार कर लेना, दान देने वाले से दान लेने वाला बड़ा होता है। सोचो, मन में विचार करो, कभी पैसा देने का, दान देने का मन में भाव आए और आपको कहा जाए अब तो काउंटर क्लोज हो गया। आपने बढ़िया आराम से बहुत शुद्ध भोजन बनाया, अच्छी भावना करी, मुनि महाराज मेरे चौके में आ जाए, मैं प्रगान करके उनको आहार दान दूं, और पता चले आज तो सब महाराज का 14 का उपवास है। बोलो क्या भाव आएगा मन में? बोलो ना, अरे यार हमारा पुण्य कमज़ोर पड़ गया, जो आज कोई भी मुनि महाराज को मैं आहार नहीं दे पाया। दान देय मन हर्ष विशेखे। सामने वाले व्यक्ति को पहचानो, जहां दान दिया जा रहा है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी गलत धारणा चल रही है। जहां लोग बहुत बहुत करोड़ों रुपए दान देते हैं, उनके अंदर ये अहंकार आ जाता है, अरे मैंने दान दिया इसलिए ये मंदिर बना, मैंने दान दिया इसलिए भगवान विराजमान हुए, मैंने दान दिया तब जाकर के ये काम हुआ। अरे तुमने दान क्या दिया? तुमने तो अपने श्रावक के कर्तव्य का पालन किया। मत दो दान, कोई बात नहीं। तुम दान नहीं देना चाहते, मत दो। जो दान नहीं देता, जो श्रावक के कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो नरक निगोद का पात्र होता है। तुम्हारे से पैसा लेकर के तुम हमारे ऊपर उपकार नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? तुमने दान दिया है तो तुमने हमारे ऊपर उपकार नहीं किया,
अरे बल्कि हमने तुम्हें तुम्हारा पैसा लेकर के नरक निगोद से बचा लिया, इससे बड़ा और क्या सूत्र चाहिए। जहां व्यक्ति पैसों के लोभ में आकर के अंधा होकर के बस खाओ पियो कमाओ बस मस्त रहो, ग्रहण ही ग्रहण करते जाएंगे और विसर्जन नहीं करेंगे तो जीवन की स्थिति जैसे बिगड़ जाती है, शरीर की स्थिति जैसे बिगड़ जाती है, उसी प्रकार हमारे आत्मा की स्थिति बिगड़ जाएगी। गृहस्थ में हो, हाँ मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओगे तो हमको कोई नहीं कहेगा कि हाँ महाराज कुछ दान करो, महाराज कुछ रुपए पैसे कुछ परसेंटेज दे दो। हाँ शास्त्रों में लिखा है उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार का दान। उत्कृष्ट दान है 1/4, मध्यम दान है 1/6 और जघन्य दान है 1/10, 10%। ये जघन्य है। अब आप बोलो, आप लगा लो हिसाब कितना कमाई करते हो। जितनी हमारी कमाई हो रही है कम से कम उसका 10% दान में जाना चाहिए। भैया जी 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 5% का नियम ले लो, 5% भी नहीं। नियम के साथ में जैसे पूजन प्रतिदिन करते हो ना, पूजन का नियम है ना बहुत लोगों के, ये ध्यान रखना, उसी तरह दान का नियम होना चाहिए। नियम संकल्प के साथ में, और नियम बना लीजिए जिन्होंने नहीं बनाया कि मैं अपनी आय का, मैं अपनी इनकम का इतना प्रतिशत दान में निकालूंगा। आचार्य कुंद महाराज ने रहन सार में लिखा है, जो बिना दान दिए वस्तु का उपभोग करता है, धन संपत्ति का उपभोग करता है, उसे निर्माल्य का दोष लगता है। अब आपको निर्माल्य से बचा रहे हैं या आपको दान का उपदेश दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज को बहुत वचन सिद्धि है, और वो जो दान की जब बात करते हैं तो इधर से कुछ बोलते हैं तो वो दुनिया में कहीं ना कहीं पैदा हो चुका जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला है, तभी महाराज के मुख से निकलता है। और महाराज बोलते हैं ये मैं नहीं बोलता, ये उस व्यक्ति का पुण्य मुझे बुलवा रहा है, उस व्यक्ति का पुण्य मुझे बुलवा रहा है, मुझे क्या लेना देना, लेकिन उस व्यक्ति को पुण्य बढ़ाना है, उस व्यक्ति का पुण्य मुझे बढ़वाना है। मैं गुरु हूं, इसलिए उस भावना के साथ में मैं सामने वाले को उपदेश दे रहा हूं। उसी प्रकार आज उत्तम त्याग धर्म के दिन अपने मन में इस बात पर विचार करो जहां आवश्यकता है। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा तथेव च, दान के जो 7 स्थान बताए गए हैं, दान के जो सुपात्र बताए गए, चतुर्विध संघ बताया गया है, उनको अपनी शक्ति अनुसार यदि हम दान देते हैं तो हमारे जीवन में त्याग धर्म आता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, जहाँ स्व और पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु दी जाती है उसका नाम है दान। हम शावक हैं, हम त्याग धर्म का पालन दान के माध्यम से ही कर पाएंगे। और दान व्यवहार है, त्याग निश्चय है। दान साधन है, त्याग साध्य है। अगर हमें साध्य तक, लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहले दान धर्म को अपनाइए। बहुत सारे उदाहरण हैं, समय आपका हो रहा है, आगे का भी कार्यक्रम है। इस बात को अच्छी तरह से हम समझ लें, अपने जीवन को यदि हम त्याग धर्म से सुशोभित करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में दान धर्म को अपनाना चाहिए। मैंने आपको संक्षेप में इतना सा बता दिया, क्योंकि बिन दान शावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। जहाँ पर अगर हमें अपनी संपत्ति को ग्रहण कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, तो उस पाप को धोने के लिए भी तो चाहिए स्थान। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मंदिरों में जो दान पात्र लगा रखे हैं ना, कुछ नए नए यूथ लॉजिकल जो बात करने की बात करते हैं। एक बार एक किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, होगा लगभग 25-30 साल का था वो, उसने पूछा भैया जी आप तो बड़ी बातें करते हो, आप भी मेरे जैसे युवा साथी हो, मैं आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। बोले ये जो मंदिर वाले होते हैं ना, सब ट्रस्ट वाले, ये मंदिर वाले सब, ये सब चालाक होते हैं। बोले भगवान के दर्शन के नाम पे बुलाते हैं और भगवान के दर्शन के सामने वही वेदी पे वो गुल्लक लगा के रख देते हैं, लो डालो। अरे मैंने मूर्खानंद, तुम जो ये बात कर रहे हो ना कि तुम्हारे अंदर ये भावना आ रही है कि वो रखते हैं और कोई पैसा तुम्हारे पैसे से कोई मंदिर चल रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं
वो दान पात्र जो रखा गया है उसका नाम बदल दो, उसका नाम रख दो पाप प्रक्षालन पात्र। जो तू पाप करके आया है 24 घंटे में, उस पाप को धोने के लिए ये पात्र रखा गया है, ये स्थान रखा गया है, ये गुल्लक रखा गया है। क्योंकि जब हम धन संपत्ति कमाते हैं तो कुछ न कुछ पाप होगा कि नहीं, बोलो? या बिना पाप के पैसा आ जाएगा? आता है क्या? बिना पाप कमाए कौन सा पैसा आता है बताओ? चाहे आप सर्विस कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पाप तो होता ही है। बिना पाप के पैसा अर्जन नहीं हो सकता। उस पाप को धोने के लिए ये पात्र रखा गया है। उस पाप को धोने के लिए दान की महिमा आचार्यों ने शास्त्रों में बताई है, और उसी महिमा को धारण करते हैं। या तो पाप मत करो, सीधी सी बात मैंने कहा ना, या तो मुनि बन जाओ, या मुझे दान नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं, मुनि बन जाओ, लफड़ाई खत्म। न नहाना धोना, न पैसा कमाना, न दान देना। लेकिन अगर गृहस्थ में हैं, जैसे मैंने सुबह भी उदाहरण दिया था, गृहस्थ में हैं, हमें नहाना पड़ता है, हम नहाना नहीं चाहते क्योंकि हमें अभिषेक करना है। लक्ष्य बदल दो। हम नहाते क्यों हैं बोलो? शरीर की गंदगी हटाने के लिए, मल मूत्र हो गया, पसीना आ गया, इसलिए नहाते हैं, बस यही पाप का कारण है। इंटेंशन बदल दो। मैं इसलिए नहाता हूं क्योंकि बिना नहाए मंदिर नहीं आ सकता। बिना नहाए मंदिर, हाँ भगवान आप मुझे छूट दे दो, आप कह दो तो बिना नहाए मंदिर आ सकता है, तो कल से मैं नहीं नहाऊंगा, क्योंकि नहाने में बहुत पाप होता है। नहाने में बहुत पाप होता है। कितना पानी वेस्टेज जाता है, कितनी साबुन लगती है, क्या होता है, कितना पाप होता है। अब वो सारा का सारा पाप बदल जाएगा पुण्य में, जब हमने अपना लक्ष्य बदल दिया कि मैं तो नहाना नहीं चाहता, लेकिन मंदिर जाने के लिए मुझे नहाना पड़ता है, भगवान का अभिषेक करने के लिए मुझे नहाना पड़ता है, भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए मुझे नहाना पड़ता है। तो बस वही बात समझ लीजिए, मैं दान नहीं दूंगा, चल जाएगा काम, कोई बात नहीं। बस एक ही शर्त है, पैसा कमाना बंद कर दे, पाप करना बंद कर दो। पाप करना बंद कर दोगे तो फिर दान की बात ही नहीं करेंगे, कोई भी धर्म नहीं कहेगा, ना आगम कहेगा, ना कोई गुरु महाराज कहेंगे, ना मैं कहूँगा। लेकिन यदि धन अर्जन कर रहे हैं, यदि पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें उसका दान के माध्यम से उस पाप को धोने का भाव रखना चाहिए। हम श्रावक पर्याय में हैं, व्रत नियम संयम के माध्यम से जो कुछ भी त्याग करते हैं वो एक संयम की परिभाषा में, नियम में चला जाता है। लेकिन दान की छोटा सा थोड़ा सा दिया गया दान भी सामने वाले व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण हो जाया करता है। दान की महिमा आचार्यों ने शास्त्रों में कितना उत्कृष्ट वर्णन लिखा। जहाँ तीर्थंकर मुनि महाराज को मुनि अवस्था में कोई दान देता है, आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा, जब क्षीर का क्षीरान्न जो आहार दिया जाता है ना, 24 तीर्थंकरों ने, केवल एकमात्र आदिनाथ भगवान हुए जिन्होंने इक्षु रस से पारणा किया, इक्षु रस का आहार लिया। बाकी 23 तीर्थंकरों ने किसका आहार लिया बोलो? क्षीरान्न माने खीर, दूध से बनी हुई जो खीर होती है, दूध का। उस क्षीरान्न का आहार ग्रहण करने के लिए मुनि महाराज तीर्थंकर अवस्था में मुनि बनकर के वो विचरण किए। पूज्य आचार्य भगवंत कहते हैं, धन्य हैं वो लोग जो गौशालाओं का निर्माण करवा करके गायों को सुरक्षित रख करके उनके माध्यम से प्राप्त दूध को मुनि महाराज को आहार दान दे रहे हैं। और सोचिए, आपके द्वारा दिए गए उस आहार के निमित्त से मुनि महाराज सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। और जैसे ही वो दूध उनके पेट में पहुंचा, पेट के माध्यम से 6 रसों रूप सप्त धातु रूप में परिणत हुआ। उनकी रगों में वो दूध जो घूम रहा है, और उसी के माध्यम से उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी उस ध्यान को, अग्नि को प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपके आहार दान ने उन मुनि महाराज को केवल ज्ञानी बना दिया। कितना बड़ा सौभाग्य है। किसका परिणाम, किसका फल? आहार दान का फल। हर एक दान का फल शास्त्रों में बहुत महत्व बताया है। अपन सब उनको बहुत अच्छी तरह से समझें। जहाँ कभी भी
मैंने पहले भी कहा, हमारे नगर में कोई चतुर्विद संघ आए, हमें जरूर उनको आहार दान दो, उनकी वैयावृत्ति करो, उनको औषधि दान दो। नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ वो हैं, जहाँ विहार करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर उनके व्यवस्था बनाने का भाव रखो। एक वसतिका का निर्माण अपने माध्यम से, संतशाला का निर्माण अपने माध्यम से, उनको औषधि प्रदान करना, उनको आहार दान देना, ये सब चीज़ें जितना हम उनकी सेवा शुश्रूषा में लगेंगे, और ये तो चलो एक सामान्य सी बात हो गई, ये तो उपात्र की अपेक्षा सामान्य भी दीनहीन गरीब व्यक्ति को देख करके, हेल्पलेस को देख करके, असहाय व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर दया और करुणा जागृत होनी चाहिए। और उसके लिए हमारा कुछ न कुछ राशि, कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ पैसा, जो उसको चाहिए वो जरूर प्रदान करना चाहिए, ताकि उसके मुख से हमेशा हमारे लिए दुआएं निकलेगी। पुण्य ही लगेगा, पाप तो नहीं लगेगा। तो ऐसे परिणाम अपने अंदर रख करके दान धर्म को हम अपने जीवन में धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले उत्तम त्याग धर्म की। आज भैया जी ने उत्तम त्याग धर्म के ऊपर में बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी को समझाया है। तो सभी लोग त्याग धर्म के विषय में ध्यान रख के छोटा छोटा त्याग जरूर से ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अनंत चतुर्दशी का जो कार्यक्रम है वो इस बार भी अपने को जुलूस का परमिशन मिला नहीं है। जुलूस का परमिशन मिला नहीं है तो अपने यहीं पर महावीर जयंती जैसे अपने प्रतिमा यहाँ पर है तो पालकी में विराजमान करके और इसका 3 परिक्रमा लगा के इस पंडाल की, उसके बाद भगवान को यहाँ पर विराजमान करके और अभिषेक, पूजा अभिषेक और शांति धारा होगी। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। और 1 बजे से यहाँ पर अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम 1 बजे से है, दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होगा और उसके बाद 4 बजे के पहले पहले अपना अभिषेक और सब चीज़ कार्यक्रम होकर समाप्त हो जाएगा।